सर्वप्रथम शासनेश्वर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति हमें आगम वाचन का लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचन का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय परिवार को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरुना का लाभ ले रहे हैं। महासाध्वी निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब के शिष्य साध्वी श्री डालिमा जी महाराज व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठान। देखो तो आया भीनं गया भीनं करे भी वंदा भी नमः स्वामी सकारे भी सम्माने भी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पद्मसंस्कृते। देखो तो आया भीनं गया भीनं करे भी वंदामि नमः स्वामी सकारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पद्मस्वामी मते। देखो तो आया भीनं करे वंदामि नमः स्वामी सकारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पद्मस्वामी मते। सुख साता गुरुदेव। हाँ जी, सुख साता है, सुख साता है। हाँ जी। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय पर्व हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है साध्वी संता जी महाराज, साध्वी श्री यशा जी महाराज साहब, साध्वी श्री साध्वी श्री जना जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर परवीन जी महाराज साहब के शिष्य साध्वी श्री पिताश्री जी महाराज, साध्वी श्री समता श्री यशा जी साध्वी परिवार की तरफ से दिव्य साधका रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री प्रज्ञा जी महाराज, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब के सुशिष्या दिव्य साधिका और महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समझ जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब। इस तरह आज हमारे साधु वीर द्वारा तपस्या चल रही है। सभी साधु साधु वीर को मैं बहुत बहुत शिक्षा पूछता हूँ उनकी तपस्या की। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता हमें ज्ञानवाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो हायान नमो ओमायान नमो वेसो पंचमकारो सब पावनो मंगला से परम हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी
उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनी आदि श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे स्कंद का 15वां अध्याय जिसका नाम भावना है सुनाया जा रहा है। कल भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म और नामकरण तक आपको सुनाया। नामकरण में चारों ओर अच्छी बातों में वृद्धि को देख करके माता पिता ने बच्चे का नाम भगवान का नाम वर्धमान रखा। अब इससे आगे वर्णन आ रहा है। तौण समणे भगवान महावीर पंच धाई परि बुढ़े कंजाहा तीर धाइये मच्चन धाइये मंडन धाइये केलावन धाइये अंक धाइये अंकाओ अंकं साहरिच माणे रम्य मणि कुट्टिन तले गिरी कंदर सम लीने गिर चंपय पायवे आहान उबिये संबट ढाई। तौण समणे भगवान महावीरे विनाय परिणय नित्य विनियत बाल भावे अपुसुआई उरालाई मानुष गाय पंच लखनाई काम भोगाई सद हरिस रस रूप गंधाई परि आर्यमाणी एवं चरणं भी हराई। तौण समणे भगवान महावीर तदनंतर नामकरण के पश्चात समणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर पंच धाई परिबुरे 5 धाई माताओं से परिवृत घिरे हुए तंजाहा जैसे के खीर धाइये क्षीर धाय माता दूध पिलाने वाली धाय माता से मज्जन धाइये स्नान कराने वाली माता से मंडन धाइये वस्त्र और अलंकार पहनाने वाली माता से खेलावन धाइये क्रीड़ा कराने वाली माता से अंक धाइये गोद में खिलाने वाली माता से मतलब गोदी में लेने वाली अंकाओ अंकं साहरिच माणी इस प्रकार एक गोद से दूसरी गोद में ले जाते हुए रम्य रमणीय मणि कुट्टिन तले मणि जड़ित आंगन में मतलब के जो आंगन है फर्श है मणियां जड़ी हुई है उस पर वृद्धि को प्राप्त हुए ऐसे भगवान का बचपन निकल रहा है। गिरी कंदर समलीने व चंपय पाए गए कहा कि पर्वत की कंदरा में गुफा के पास उसमें लीन पैदा हुआ जैसे चंपक वृक्ष है जिसके किसी प्रकार के मतलब के तलचर आदि से तलचर जो है पशु आदि छोटा है तो उसको खा जाते हैं लेकिन वहां पर पशुओं का जाना नहीं। जैसे बरसात के समय में निर्विघ्न वह बढ़ता है
इसी प्रकार आहाणु को भी यथानुक्रम से समबद्धाई भगवान का पालन पोषण हो रहा है, निर्विघ्नता से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। तौण श्रमणे भगवान महावीर, उसके पश्चात श्रमण भगवान महावीर स्वामी किशोरावस्था को पार करते हुए युवावस्था की ओर बढ़ रहे, विनय परिणय, जिनका ज्ञान आदि परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो रहा है, परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ, विनियत बाल भावे, जिनका बाल भाव विनियत विनिवृत्त निवृत्त हो गया, युवावस्था को आ रहे हैं। अपुस वायु उरालाई मानुषगाई पंच लक्षणाई काम भोगाई सद परिस रस रूप गंधाई परियारे माने एवं चरण विहर। अपुस वायु मतलब के कोई उत्सुकता नहीं है, नाम मात्र की अल्प उत्सुकता। उरालाई उदार प्रधान मानुषगाई मनुष्यों के पंच लक्षण, पांच लक्षण वाले शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इन काम भोगाई काम भोगों को जो शब्द परिस रस रूप गंध आई शब्द स्पर्श रस रूप गंध वाले इनके परियारिमाणे उपभोग करते हुए एवं चरण विहर, इस प्रकार भगवान विचरण करते हैं, समय व्यतीत हो रहा। तो अब भगवान के गुण निष्पन्न नाम एवं उनके परिवार का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कह रहे हैं। समणे भगवान महावीर कासव गोते तसण इमे तिन्नी नाम धिजा एवं माहिचंती तंजा अम्मा प्यो संतिये बद्ध माणे सह समूये समणे भय भीम भय भैरवं पुरालम अचलयम, अचेलयम लिखा है, अचलयम आएगा तो परिसहं सहैति कट्टु देवेहि से नामं कयं समणे भगवं महावीरे समणसरण भगवो महावीरस पिया कासव गुत्तेन तस्ण तिन्नी नाम धिज्जा भवन्ति तंजाः सिद्धत्यैव सिजंसैव जसंसैव समणस नंग भगवो महावीरस अम्मा वासिष्ठ स गुप्ता तीसेण तिन्नी नाम धिज्जा भवन्ति तंजाः तिस्लाइव विदेह दिन्नाइव प्रिय कारिणीव समणस भगवो समणसन भगवो प्रीत्याय सुपासे कासव गोत्रेण समणस भगवो महावीरस जित्थे भाया नंदी बद्रणे कासव गुत्तेण समणसण जेठा भयणे सुदंसण कासव गुत्तेण समणसण भगवो भज्जा ज सोया कोडिन्ना गोत्रेण समणसण भूया कासव गोत्रेण तीसेण दो नाम धिज्जा एवं आहिचन्ति अनुच्चाइव प्रिय दंसनाइव समणसण भगवो न तोयि कोसिया गुत्तेण तीसेण दो नाम धिज्जा तंजा शेषवै इव जस वै इव समणे भगवान महावीर काश्यप गुत्ते। श्रमण भगवान महावीर स्वामी काश्यप गोत्र वाले थे। तासण इमे तिन्नी नाम धिज्जा एवं आहित तासण उन भगवान महावीर स्वामी के इमे जेह तिन्नी नाम धिज्जा तीन नाम एवं इस प्रकार आहिजंती कहे जाते हैं तंजाहा जैसे कि अम्मा प्यो संतिये माता पिता की ओर से जो दिया गया वर्धमाने वर्धमान सह समूये समणे सह समूये समणे अपने स्वाभाविक गुणों से उत्पन्न हुआ श्रमण श्रमण से इससे समन शब्द की तीन शायाएं बनती हैं श्रमण समन शमन
तो जीवन श्रम प्रधान होने के कारण श्रमण, और शांति प्रधान होने के कारण शमन, और समता प्रधान होने के कारण समन ऐसा कहा जाता है। तो अपने गुणों से जो उत्पन्न हुआ है नाम है श्रमण। भीमं भय भैरवं उरालं अचलयं परिसहं सह इति कट्टु देवेहि से नाम तयं समणे भगवं महावीर। भीमं अत्यंत भयानक, भय भैरवं अत्यंत भय को उत्पन्न करने वाले। आगे अचेलियम लिखा है। अचेलियम का मतलब देखा जाए तो अचेलक, जिन्होंने अचेलक परिसर को सहन किया जो भविष्य की ओर से। साधना काल तीर्थंकर भगवान का काल उसकी अपेक्षा से, और अचलयम ऐसा किया जाए तो अचल। परिसह मतलब के परिसह उपसर्गों से जरा भी घबराए नहीं, चलायमान नहीं हुए, इसलिए अचल कहा जाता है। तो परिसह सहाय, परिसहों को समता से सहन किया। तिकट्टु ऐसा, इन गुणों को देख करके देवेहि से नामकयम, देवताओं के द्वारा भगवान महावीर स्वामी का नाम किया गया। समणे भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर ऐसा नामकरण किया। समणसण भगवो महावीर पिया कासगोत्रेण तसन तिन्नी नाम दिचा। एवं आहिचंती श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पिताश्री, जिनका कासव गोत्रेण काश्यप गोत्र है। तसण उनके तिन्नी नाम दिचा, तीन नाम एवं आहिचंती इस प्रकार कहे जाते हैं। पंजाह जैसे कि सिद्धत्थे इवा, सिद्धन से इवा, जसन से इवा, सिद्धत्थे इवा सिद्धारथ, सिद्धन से इवा श्रेयांस, जसन से इवा यशस्वी, जश वाले। तो इस प्रकार तीन नाम भगवान के पिताश्री के थे। सामणसण भगवो महावीरस अम्मा बासित्थ सगुता, तीसेण तिन्नी नाम धिजा एवं आहिचंती। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के माता जिनका वाशिष्ठ गोत्र था, उनके ये तीन नाम इस प्रकार कहे जाते हैं। तंजाह जैसे के तिस्लाईवा, विदेह दिन्नाईवा, प्रिय कारणीवा। पहला नाम त्रिशला और दूसरा नाम विदेह दिन्ना, विदेह दत्ता, और चौथा तीसरा नाम प्रिय कारणीवा, तीसरा नाम प्रिय कारिणी। समणसण भगवा पित्तीय सुपास्य कासव गोत्रेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पितृव्य चाचा जिनका सुपार्श्व नाम था, और कासव गोत्रेण गोत्र का काश्यप था। समणस भगवो महावीरस जिठ्ठे भाया नंदी वथने कासव गोत्रेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के ज्येष्ठ भ्राता नंदी वर्धन थे। काश्यप जिनका गोत्र था, गोत्र से काश्यप। समणसण जेठा भयणी सुदंसना कासव गोत्रेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की बड़ी बहन ज्येष्ठ भगिनी सुदर्शना जिनका नाम था। कासव गोत्रेण, काश्यप जिनका गोत्र था। समणसण भगवो भज्जा जसोया कोडिन्ना गोत्रेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की घर में भार्या पत्नी जिनका नाम जशोदा कोडिन्ना गोत्रेण, कौडिन्य जिनका गोत्र था। समणसण धुया कासव गोत्रेण, भगवान महावीर स्वामी की दुहिता बेटी जिनका काश्यप गोत्र था। तीसरेण दो नाम दिचा एवं आहिचंती, उनके दो नाम इस प्रकार कहे जाते हैं। अनुज्जाइवा प्रिय दंसनाइवा, अनुज्जाइवा अनवद्या, प्रिय दंसनाइवा प्रिय दर्शना।
अन्नवद्या निष्पाप प्रिय दर्शना, प्रिय है दर्शन जिसके वह प्रिय दर्शना। तो इस प्रकार समणसण भगव न तोई कोसिया गुत्तेन तीसेण दो नाम हिज्जा एवं आहिजंती तंजहा शेष वही व जस वही इवा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के नप्तर की दोहती बेटी की बेटी, जिनका कोसिया गोत्रेण कौशिक जिनका गोत्र था, तीसेणम उनके दो नाम हिज्जा एवं आहिजंती दो नाम इस प्रकार कहे जाते हैं। तंजहा जैसे कि शेषवही व जसवही शेषवती और जशस्वती इस प्रकार दो नाम। अब भगवान के माता पिता के संबंध में कुछ बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार लिखते हैं। समणसण भगवो महावीरस अम्मा पेरो पासव चिज्जा समणो वासगा जाबी होता तेण बहोय वासाय समणो वास परियागम पाल इता चन्न जीवनी कायान सारक्षण निमित्तम आलोयिता निंदिता गर्हिता परिकमिता आहारिहम उत्तर गुण पाय चित्ताय परिवज्जिता कुश संथारगं दुरोहिता भत्तं पचखायन्ति पचखायिता अपच्छिमाय मारणात्याय संलेहनाय दूषिय शरीरा काल मासे काल किच्चा तं शरीरं विपजहिता अच्युय कप्पे देवताय उवन्ना तौण आव खैण भव खैण थी खैण चुए चयिता महाविदेहे वासे चर्मेण उसासेन सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्चि संति परिनिब्बाहि संति सब दुखान मंतं करी संति। समणसण भगवो महावीरस अम्मा पेरो, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के माता पिता। पार्श्वचिज्जा समणो वासगा जावी होता, पार्श्वापत्य श्रमणोपासक थे। भगवान पार्श्वनाथी 23वें तीर्थंकर उनकी परंपरा के श्रमणोपासक थे, श्रावक श्राविका थे। तेण बहोय वासाय समणो वासक पर्याय पालिता, उन्होंने बहुत वर्षों तक श्रवणोपासक पर्याय पाली। छन्न जीवनिकायान सारक्षण निमित्तम, 6 जीवनिकाय के जीवों की रक्षा के निमित्त, मतलब श्रावक वृत्ति पाली और अंतिम समय और 6 काया की रक्षा, जीवों की रक्षा के निमित्त आलोयिता अपनी आलोचना की, निंदिता आत्म निंदा की, गर्हिता गर्हा की, परिकमिता प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करके आहार यह जथा योग्य उत्तर गुण प्रायश्चिताई, उत्तर गुण संबंधी प्रायश्चित को परिवर्जिता स्वीकार करके कुश संथारगम दुरोहिता, कुशा रूपी घास के संस्कारक पर आरूढ़ हो करके भत्तम पचखायन, उन्होंने आजीवन भोजन पानी का त्याग किया। पचखायिता प्रत्याख्यान करके अपच्छिमाय मारणंत्याय संलेहना, अपच्छिमाय अपश्चिम मतलब कि जीवन की अंतिम आराधना, मारणांतिक संलेखना से मारणंत्याय संलेहनाय, मारणांतिक की संलेखना से झूठिय शरीरा, शरीर को मतलब अपने शरीर से उसका सेवन किया। एक तो झूठिय शरीरा, जोशित शरीरा, शरीर से सेवन किया, और दूसरा है झूठिय शरीरा, शरीर को तपस्या के द्वारा सुखाया, मतलब कि शरीर अत्यंत कृश हो गया। कालवा से कालंकिच्चा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके तंग शरीरम विपजहिता, उस उदारिक शरीर को छोड़ करके अच्युए कप्पे अच्युत कल्प में 12वें देवलोक में देवताएं ओवना, दोनों माता पिता
12वें देवलोक में देवता के रूप में उत्पन्न हुए। तौण आउ खैण भव खैण ठी खैण चुए चैता। और तौण तदनंतर उसके पश्चात मतलब अच्युत कल में पैदा हुए, वहां का आयुष्य कर्म पूर्ण होने के बाद 12वें देवलोक में कम से कम 21 सागरोपम की और ज्यादा ज्यादा 22 सागरोपम की आयु है। तो कहा कि वहां की आयु पूर्ण होने के बाद वहां के आयु कर्म का क्षय होने से, देव भव का क्षय होने से, वहां की स्थिति का क्षय होने से चूहे चैता चवित होंगे, चवन करके महाविदेह वासे, महाविदेह क्षेत्र में चरमेण उसासेन चरम श्वासोश्वास के साथ, मतलब वहां जन्म लेंगे, जन्म लेने के पश्चात प्रतिबोध पाएंगे, समय आने पर संयम स्वीकार करेंगे, प्रव्रजित होंगे और ज्ञान दर्शन चारित्र तप की निर्दोष आराधना के द्वारा कर्म क्षय करके, घाती कर्म क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाएंगे। शेष अघाती कर्मों के क्षय होने पर उस शासन व चरम श्वासोश्वास के साथ, मतलब के 13वें गुण स्थान से 14वें अयोगी गुण स्थान में आएंगे और उसके बाद सिद्धि संति बुद्धि संति सिद्ध होंगे, सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे, बुद्धि संति बोध को प्राप्त करेंगे, बुद्ध होंगे, बुद्धि संति कर्मों के बंधनों से मुक्त होंगे, परिनिर्वाण संति परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, सब दुखान मंतम करी संति सभी दुखों का अंत करेंगे। तेन कालेन तेन समेण समणे भगवं महावीरे नाय नाय पुत्रे नाय कुल निवत्ते विदेह विदेह दिन्ने विदेह दच्चे विदेह सुमाले वासाई विदेहंसिति कटु अगार मध्य वसिता अम्मा प्योहि काल गए देवलोक मणुपते समत पैन्य चिच्चा हिरण्य चिच्चा सुवर्ण चिच्चा वलं चिच्चा वाहन चिच्चा धन कनक रेण संत सार साव इज्जम भी छत्तीता भी गोमिता भी सानिता दायारे सुदान दायिता परिभाइता संवत्सरं तल इता जैसे हेमंतान पड़ में वासे पड़ में पक्षे मगसिर बहुले दर्शन मगसिर बहुलस दसमे पक्षेण हथुत्तरा नक्षत्रेण जोग मुवा गएण अभिनिखमना भी पाए जा भी होता तेण कालेण तेण समेण। अब भगवान के दीक्षा महोत्सव के संबंध में तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय में समणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी नाय ज्ञात ज्ञात प्रसिद्ध नाय पुत्रे ज्ञात पुत्र नाय कुल निवत्ते ज्ञात कुल में चंद्रमा के समान आह्लाद उत्पन्न करने वाले विदेह विदेह वज्र ऋषभ नाराज संघनन और समचतुरस संस्थान के अति सुंदर होने से विदेह विशिष्ट देह शरीर वाले विदेह दिन्ने त्रिशला देवी के पुत्र होने के कारण विदेह दिन भगवान को विदेह दिन या विदेह दत्त भी कहते। विदेह जच्चे विदेहार्च त्रिशला माता के शरीर से उत्पन्न होने या जिन्होंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने से उनको विदेहार्च भी कहा जाता है। विदेह सुमाले विदेह सुकुमाल अर्थात गृहस्थ अवस्था में अति सुकुमार होने के कारण उन्हें विदेह सुकुमाल भी कहते हैं। तीसम वासाई
विदेहंसी कट्टु 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में, विदेहंसी गृहस्थ अवस्था में घर में उन्होंने निवास किया। और उसके पश्चात अगार बच्चे बसीता घर के मध्य में रहकर अम्मा प्योहिन काल गए। माता पिता के काल धर्म को प्राप्त होने पर देवलोक मणुपते देवलोक को प्राप्त होने पर समाप्त प्रतिज्ञा, जिनकी प्रतिज्ञा समाप्त होगी, समाप्ता प्रतिज्ञा जैसे है जिनकी प्रतिज्ञा समाप्त होगी, जिन्होंने गर्भ काल में माता पिता के प्रति का अपने प्रति अत्यंत अनुराग का अनुभव करके कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक प्रव्रजित नहीं होगा, ये जो प्रतिज्ञा ली थी, तो माता पिता का भाव पूर्ण होने के बाद उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। तो समर्थ पई ने इस शब्द से कहा जिनकी प्रतिज्ञा समाप्त हो गई है। चिच्चा हिरण्यम, उसके बाद हिरण्य को छोड़कर, चिच्चा सुवर्ण, सुवर्ण को छोड़कर जो भी उनकी निष्ठा में अधिकार में था, ये संपत्ति आदि सबका परित्याग किया। चिच्चा बलम, बल जो उनके नाम के उनकी रक्षा करने वाले, जहाँ ऐसे व्यवहार की दृष्टि से जो भी उनकी साल्तमा रखने वाले, उनकी आज्ञा में रहने वाले, उसका परित्याग करके चिच्चा वाहन, वाहनों को छोड़कर, चिच्चा धन कनक रेण संत सार साव इच्छा, धन कनक स्वर्ण रतन संत सार साव, जो भी उनके पास सार सार चीजें थी सबको छोड़ करके विछड़ इतना परित्याग करके, विगोबिता सबके सामने करके, जो भी पास था विषाणिता दे करके, दायारेसो दान दायिता, दाता लोगों के बीच में दान दे करके, परिभाषिता बांध करके, संवत्सरं दलिता, संवत्सर 1 साल प्रमाण दे करके, जैसे हेमंतान पड़ में मासे, जो हेमंत ऋतु का प्रथम मास था, पड़ में पक्षे प्रथम पक्ष था, मगसिर बहुले, मगर मगसिर मृग शीर्ष, इसका कृष्ण पक्ष, तर्षण मगसर बहुल, इस मगसर बहुल कृष्ण पक्ष के 10वीं पक्षेण, 10वीं तिथि को, हाथुत्तरा नक्षत्रेण योगम उभाग, जब चंद्रमा का योग हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से योग था, उस समय अभिनिकमणा भी पाए, जिन्होंने अभिनिष्क्रमण का अभिप्राय है भाव में प्रवर्जित होना है, जा भी होता, मतलब इस दीक्षा के पर्याय के दीक्षा ग्रहण करने के अभिप्राय वाले बने, या मेरे को दीक्षा देनी है। तो कहा जाता है जिस समय 28 वर्ष की आयु में, जो और ग्रंथों के हिसाब से 28 वर्ष की आयु में जब भगवान के माता पिता का भाव पूर्ण हुआ, तो मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई है, और आज बड़े भैया नंदी वर्धन जी, उनको राय तिलक हुआ, और उसके पश्चात इन्होंने प्रव्रजित होने के भाव रखे, तो भाई ने अपने अत्यंत आग्रह से 2 साल के लिए रोका। तो इन्होंने कहा कि 2 साल तक घर में रहूंगा, लेकिन मेरे निमित्त से कोई आरंभ समारंभ नहीं करना। तो जो घर में भी साधु जैसा जीवन जिया, जब उनके 29 साल पूर्ण हुए, अब मेरा समय आ रहा है, तो इस प्रकार वर्षी दान दिया, वर्षभर दान दिया, जिसका वर्णन अगली गाथाओं में आ रहा है। जब 30 साल पूर्ण हुए, फिर उसके बाद उनकी दीक्षा हुई, तो कहा कि संवत्सरेण हो ही अभिनिकमण तो जिण वृद्धस, तो अथ संपयाण पवत्ताई पूर्व उप सुराओ, एगा हिरण्य कोड़ी अठेव अनुणगा सय सहसा, सूर्योदय माया दिचाई जा पाए रासोते, तिन्नेवज कोड़ी सया अट्ठा सेंच हुंती कोड़ियो, असेंच सय सहसा, एवं संवत्सरे दिनम, देशमन कुंड धारी देवा लोगंतिया महितिया, वो हिंतिया तिथैरं 1500 कम भूमिसु,
बम बमिया कप्पमी बोधभा कणह राइनो मच्छे लोगंतिया विमाना 800 बथा असंखिजा ए देव निकाया भगवं बोहिति जिनवरं वीरं सब जग जीव हियं अरिहं तिथं पवत्तेहि। संवत्सरेण हो ही अभिनिकमन को जीर्ण जिनवर उनमें जो इंद्र के समान है। जिन वरिंदर जिनेन्द्र भगवान के संवत्सरेण 1 साल के पश्चात अभिनिकमन हो ही अभिनिष्क्रमण होगा। तो अर्थ तो उसके बाद अर्थ संपयान पवत्ताई पूर्व सूराओ वो वर्षी दाने में प्रारंभ होता है। कहा कि पूर्व सूराओ मतलब सूर्योदय से अर्थ का संपयान अर्थ संप्रदान पवत्ताई प्रवर्तते प्रवृत्त होता है। दान देना प्रारंभ करते हैं। एगा हिरण्य कोड़ी अट्ठेवय अनूनगा सय सहसा सूर्योदय मायम दिजय जा पाय रासुति। कहा जाता है प्रतिदिन एगा हिरण्य कोड़ी 1 करोड़ 8 लाख मतलब एगा एक हिरण्य कोटि अट्ठेव 8 सय सहसा 100,000 मतलब के 8 लाख 1 करोड़ 8 लाख अनूनगा जिसमें किसी प्रकार भी ऊणापन नहीं है, काम नहीं है। सूर्योदय मायम सूर्योदय सूर्य उदय के समय प्रारंभ होता है। दिजय दिया जाता है कब तक जा पाए रास होती प्रातराश आजकल जिसे सुबह का नाश्ता कहा जाता है। तो सुबह का जो अपना खाने का लेते हैं तो उस समय तक 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं जो है व्यवदान के रूप में देते हैं। तो तिन्देवया कोड़ी सया 88 हुंती कोड़ियो सींच सय सहसा एयं संवत्सरे दिन कहा जाता है। तिन्देव कोड़ी सया 300 करोड़ 88 हुंती कोड़ियो और उसके बाद 88 करोड़ मतलब है 388 करोड़ असींच सय सहस्र और 80 लाख एवं संवत्सरे दिन इतना 1 साल में भगवान ने दान दिया। मतलब 3 अरब 88 करोड़ और 80 लाख इतना धन भगवान ने बांटा। कहा जाता है बेसमण कुंडधारी देवा लोगंतिया महितिया बोहिंसिया तिथैरम पन्नसम कम भूमिसम। वैश्रवण कुंडधारी कहा जाता है भगवान के भंडार भरने वाले जो सौधर्मेंद्र महाराज के शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा से निर्देश से वैश्रवण जो उत्तर दिशा के लोकपाल हैं उनको निर्देश होता है और वे अपने अभियोगी जृंबक देवों के माध्यम से उन स्थानों पर जो जो जमीन में धन सोना आदि गड़ा है जिनके कोई मालिक नहीं रहा है और वो जमीन के अंदर है वो देवता उस धन को लेकर के भगवान के खजाने में भरते हैं। और वो जो धन है रोज जो है 1 करोड़ 8 लाख इतना दान प्रतिदिन दान के रूप में दिया जाता है। तो इस प्रकार वैश्रवण देवता के आज्ञानुवर्ती अभियोगी देवता वो जो धन देते हैं। आगे देवा लोकंतिया महितिया महरिद्धिक लोकांतिक देव वो हिंदी भगवान को बोध देते हैं। तीर्थैरम तीर्थंकर भगवान को प्रतिबोध देते हैं 1500 कम भूमि 15 करोड़ भूमियों में 15 करोड़ भूमिया 170 जो क्षेत्र है विजय है जो 160 महाविजय क्षेत्रों में आ जाते हैं। एक एक महाविजय में 32 विजय और 5 भरत 5 एरावत इस प्रकार 170 क्षेत्र। इनमें तीर्थंकर भगवंतों के जब उनके दीक्षा का समय आता है तो लोकांतिक देवता उनको प्रतिबोध देते हैं। संबोधन बम जो
लोकांतिक देवों के संबंध में कहा है कि बम पम्मीय कप्पम्मी वो धब्बा कन्ह राइनो मच्चे लोगंत्य विमाना 800 बत्था असंखिजा ब्रह्म कल्प में बम बम्मीय कप्पमी ब्रह्म कल्प में पांचवें देवलोक में कन्ह राइनो मच्चे मतलब के 8 कृष्ण राज्यां हैं और उनके मध्य में मतलब के इनके अंतरों में 8 और एक मध्य में ऐसे 9 लोकांतिक देव जो हैं लोकंत्या विमाना लोकांतिक विमान है 800 बत्था असंख्य इन 8 अंतरों में और जो बीच में जो इन सब में असंख्यात लोकांतिक देव हैं। ये देव निकाया जे देव निकाय भगवान भगवान को बोहिंती जिनवरम वीरम भगवान जिनवर वर्धमान स्वामी भगवान महावीर को बोध देते हैं। क्या कहते हैं कल्प सूत्र में भी जो शब्द सुनाए थे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में भी भगवान मन्नी जी के दीक्षा के समय उस समय वो शब्द आते हैं। तो कहा है कि जहां पर संक्षेप में कहा है कि सब जग जीव हियं अरिहं तिथं पवते ही अरिहं अरिहंत परमात्मा हे भगवान तीर्थ तीर्थं पवते ही तीर्थ का प्रवर्तन करो तीर्थ की स्थापना करो। वो तीर्थ कैसा है सब जग जीव हियं जो संसार के समस्त जीवों के लिए हितकारी है ऐसे तीर्थ की स्थापना करो। कल्प सूत्र में आया था जय जय नंदा जय जय भद्दा जय जय नंदा जय जय भद्दा भद्दं ते खत्तीय वर वसहा भुजा ही भगवं लोग नाहा पवते ही धाम तीर्थ साव लोय साव जीवान कीय सुह निश्चय करम भविष्य कट्टु जय जय सतंग पहुंचती। तो कहा कि हे नंद आपकी जय हो हे भद्र आपकी जय हो भद्रं के आपका भद्र कल्याण हो क्षत्रिय वर वत्सहा क्षत्रिय वर श्रेष्ठ ऋषभ क्षत्रिय श्रेष्ठ आपका मतलब भद्र हो कल्याण हो भुजा ही भगवान लोकनाथ हे भगवान हे लोकनाथ आप बोध को प्राप्त करो पवते ही धाम तीर्थं धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करो सब लोय सब जीवान जो सारे लोक में सब जीवों के लिए ही सुह निश्चय करम भविष्य जो सारे प्राणियों के लिए हितकारी सुखकारी निश्चय कल्याण का कारण होगा तिकट्टु ऐसा कह करके भगवान के जय जय सत्संग पहुंचती जय जय शब्द का प्रयोग करते। ज्ञाता धर्म कथा में भी ऐसे ही शब्द आते हैं थोड़े अलग प्रकार से मतलब बुझा ही भगवान लोग नाहा पवते ही धम तीर्थम जीवाणं हिय सुह निश्चय परम भविष्य बुझा ही भगवान लोग नाहा हे लोकनाथ हे लोक के स्वामी जोग क्षेम संसारी जीवों का जोग क्षेम करने वाले मतलब भगवान आप बोध को प्राप्त करे पवते ही धाम तीर्थम आप धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करो जो हिय सुह निश्चय परम भविष्य जो हितकर सुखकर और निश्चय करने वाला होगा। तो इस प्रकार जहां पर भी संक्षेप में कहा कि हे अरिहंत परमात्मा आप संसार के जीवों के संसार के सारे संसार के जीवों के लिए जो हितकारी है वो तीर्थ उसकी आप प्रवर्तना करो उसकी स्थापना करो। तो आगे बताया है तौण समणस भगव महावीरस अभिनिकमनाभिपायं जानिता भवन वै वानवंतर जोइस विमान वासिनो देवाय देवियो सय सय रूबे सय देवते सय सय चिंते सब विद्ये सब दुये सब बल समुदय सयाय सयाय जान विमानाय दुरुहंति सयाय सयाय जान विमानाय दुरोहिता
आहा वायराय कुबलाय परिसारते परिसारिता आहा सुहाय कुबलाय परियायन्ते परियायिता ऊर्ध्वम् उपयन्ते ऊर्ध्वम् उपयिता ताय उपिताय शीघ्राय चबलाय तुरीयाय दिव्याय देवगय अहिर्णं ओ वै माना किरियेणं असंखिंजाय देव समुदाय मेकम्माना जेन जम्बो दिवे दिवे तेने वागच्छन्ति जेनेव उत्तर कथ्य कुंड पुर संनिवेशे तेने उवागच्छन्ति उत्तर कथ्य कुंडपुर सन्निवेशस उत्तर पुरचिमे दिशि भाई तेने धरती वेगेन ओ भैया कौन समणस भगवो महावीर और उसके पश्चात श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के अभिनिकमणा भी पाया दीक्षा लेने के अभिप्राय को जानिता जान करके भवन वायु बाणवंतर जोइस विमान वासिनो देवायो देवियो भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी विमान वासी देव और देवियां सह रूपे अपने अपने रूप सह देवता अपनी अपनी वेशभूषा जो उनका जैसे व्यक्ति कहीं जाना होता है तो कैसे तैयारी करता है ऐसे देवताओं ने भी किया तो अपने अपने रूप से अपने अपनी वेशभूषा से सह चिंत अपने अपने उनके चिन्ह जो जिन देवताओं के अपने चिन्ह हैं उनसे सुसज्जित हो करके सविध्य सर्व रिद्धि से सब जुय सर्व द्युति से सब बल समुदाय अपने सर्व प्रकार के बल समुदाय के साथ सयाई सयाई जान विमानाई दुरूपति अपने अपने वाहनों पर अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होते हैं सयाई सयाई जान विमानाई दुरोहिता अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर के आहा वैराय उगलाई परिसारते जथा वादर जो अपने शरीर पर निसार उद्गलते उनको उनको घेरते हैं दूर करते हैं परिसारिता परिशटन करके आहा सुमाई उगलाई पर्यायती मतलब सूक्ष्म उद्गलों को ग्रहण करते हैं और पर्यायिता ग्रहण करके उद्धम उपयंती ऊर्ध्व जो अधोलोक वाले हैं वो नीचे से ऊपर को आते हैं ऊर्ध्व लोक वाले ऊपर से नीचे को आते हैं ऊर्ध्वम उपयिता ऐसे ऊर्ध्व उत्पन्न उत्पतन करके मतलब कि नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे जहां जहां इनके उत्पात पर्वत होते हैं समुद्रों के अंदर द्वीपों के अंदर वहां पर आते हैं और ताए वहां आकर के ताए उपिठाए सिखाए चवलाए तुरियाए दिव्याए देव गई और उस उत्कृष्ट शीघ्र चपल इनकी गति में चपलता चंचलता है तुरियाए जल्दी बना है दिव्याए देव गई दिव्य देवगति से अहेन ओवाय माना मतलब ऊपर से नीचे आते हुए नीचे से ऊपर को आते हुए तिरियण असंख्याय देव समुदाय वेकमाण इस तिरछे लोक में मध्य लोक में असंख्यात वेग समुद्रों को लांघते हुए वेकमाण जैन जम्बू दीवे दीवे जहाँ पर जम्बू द्वीप है तेन उवागच्छन्ति वहां आते हैं उवागच्छिता आकर के जैन जहाँ पर उत्तर क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेश है जहाँ पर उत्तर क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेश है कुंडलपुर नगर में तेने वागच्छन्ति वहां आते हैं उत्तर क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेश उत्तर पश्चिम दिशि भाग उत्तर क्षत्रिय कुंडलपुर नगर के ईशान कोण दिशा भाग में तेने वहां आते झति वेगन ओ भैया झति मतलब एकदम बड़े वेग से मतलब वहां पर उतरते अब इसके आगे भगवान के दीक्षा के संबंध में तैयारियां शिविका आदि का निर्माण जो भी वर्णन है फिर सोमवार को जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा
नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण येसो पंच नमो कारो सव पाव कणसनो मंगलानंद संवेशं परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली नतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केली नतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आचर्य सबको यथा योग्य वंदनों